नमस्कार, सर्च स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं हूं संजना। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। अंबाला के रेस्ट हाउस में आज वन रैंक वन पेंशन की मांग कर रहे पूर्व सैनिकों ने एक मीटिंग की, जिसकी अध्यक्षता कमेटी के प्रधान अंतर सिंह मुल्तानी ने 2 अक्टूबर की रैली में पहुंचे सभी पूर्व सैनिकों का धन्यवाद किया और साथ ही सरकार को चेताया कि जल्दी अगर मांगे न मानी तो 13 अक्टूबर को दिल्ली में एक दिन का धरना प्रदर्शन करेंगे। अंबाला रेस्ट हाउस में आज वन रैंक वन पेंशन की मांग कर रहे पूर्व सैनिकों ने एक मीटिंग की, जिसकी अध्यक्षता कमेटी के प्रधान अंतर सिंह मुल्तानी ने की और 2 अक्टूबर की रैली में पहुंचे सभी पूर्व सैनिकों का धन्यवाद किया और साथ ही सरकार को चेताया कि जल्द ही अगर मांगे न मानी गई तो 13 अक्टूबर को दिल्ली में एक दिन का धरना प्रदर्शन करेंगे। अंबाला कैंट के गांधी मैदान में 2 अक्टूबर को पूर्व सैनिकों की सरकार के खिलाफ एक विशाल रैली थी, जिसमें पूरे हरियाणा से पूर्व सैनिक आए थे और सरकार के खिलाफ आंदोलन का ऐलान हुआ था। वहीं वन रैंक वन पेंशन की मांग को मानने का ऐलान भले ही केंद्र की मोदी सरकार ने कर दिया हो, लेकिन सैनिकों की यह मांग अभी भी पूरी तरह से सिरे नहीं चढ़ सकी है। वन रैंक वन की पेंशन पूर्व सैनिकों की मांग के पूर्ण रूप से लागू होने से रोड़ा साबित हो रहे कई मुद्दों को लेकर अंबाला में पूर्व सैनिकों की अहम बैठक हुई। मीटिंग में सैनिकों ने ऐलान किया कि आगामी 13 तारीख को पूर्व सैनिक दिल्ली में जंतर मंतर पर एक दिन की सांकेतिक भूख हड़ताल करेंगे। पूर्व सैनिकों की माने तो अगर केंद्र सरकार द्वारा वन रैंक वन पेंशन की नोटिफिकेशन में कमी हुई तो सैनिक उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान अंतर सिंह मुल्तानी ने बताया कि अगर दिल्ली जंतर मंतर पर सांकेतिक भूख हड़ताल के बावजूद भी सरकार नहीं मानी तो वो जल्द ही नए आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी। वेलफेयर कमेटी अम्बाला की एक जनरल हाउस मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें पिछले दिन 2 अक्टूबर को जो रैली हुई थी उसमें सभी मेन बंदे जो हमारे हैं वो आए थे आज, और जिसने भी इस रैली में बढ़ चढ़कर भाग लिया उन सभी पूर्व सैनिकों का शुक्रिया अदा किया गया। और आने वाली 13 अक्टूबर को एक डेलीगेट हमारा यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना करे जाएगा। कम से कम 60 से 70 पूर्व सैनिक जो हैं वो दिल्ली में जाके एक दिन का धरना प्रदर्शन करेंगे। हमारी सरकार से हमेशा एक ही डिमांड रही है कि वन रैंक वन पेंशन जो है उसे तरीके से लागू किया जाए। जो हमारी मेन मांग है उसको ध्यान में रखा जाए। अगर उसको नज़रअंदाज किया गया और उसके बाद में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया तो हम इस संघर्ष को बंद नहीं करेंगे। अगर नोटिफिकेशन हमारी मांग के मुताबिक ना हुआ, हम सरकार से बार बार ये निवेदन कर चुके हैं कि ये बुजुर्ग सैनिकों का इम्तिहान और ना लिया जाए और ना ही इनको सड़कों के ऊपर बिठाया जाए। मगर अगर सरकार ने हमारा ये मांग पूरी नहीं की तो हम दोबारा संघर्ष करने के लिए मजबूर होंगे और भूख हड़ताल दोबारा फिर अम्बाला में रखी जा सकती है अगर हमारा कोई भी मांग जो है सरकार ने ठुकराने की कोशिश की। रैली के बाद अभी तक असर ये हुआ है कि सोमवार को या मंगलवार को जो डिफेंस मिनिस्टर साहब ने बोला है कि नोटिफिकेशन जारी होगा। नोटिफिकेशन का पोस्टमार्टम करने के बाद ही हम चेक करेंगे कि क्या हमें मिला है, क्या हमें नहीं मिला। अगर हमारी मांगे नज़रअंदाज की गई तो जाहिर है कि ये भूख हड़ताल, ये जो हमारा संघर्ष है ये खत्म नहीं किया जाएगा। दिल्ली में जनरल सतवीर सिंह ने जो संघर्ष आरंभ किया है हम उसका समर्थन करते हैं और 13 तारीख को अम्बाला की टीम जो है दिल्ली में जाके भूख हड़ताल पर जंतर मंतर पर एक दिन की भूख हड़ताल। अम्बाला से रोजी बहल की रिपोर्ट। श्री मुक्तसर साहब के पंसब के गोदामों में लोगों के खाने वाला अनाज बुरी तरह सड़ चुका है। गोदामों में पड़े अनाज में मोटे मोटे कीड़े पड़ चुके हैं और अनाज में से गंदी बदबू आ रही है। वैसे तो भारत सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है कि हमारे देश का कोई भी नागरिक भूखा नहीं रहने देंगे, मगर पिछले 5 सालों से गोदामों में पड़ा अनाज सड़ रहा है और ना तो वे अब इंसानों और न ही जानवरों के खाने के लायक है, लेकिन भारत सरकार अभी भी उसको संभाले हुए है। अब हम आपको दिखाते हैं श्री मुक्तसर साहब में खुले आसमान के नीचे पड़े पनस के गोदाम में सड़ रहे अनाज का हाल। इसको इंसान तो क्या जानवर भी खाने से गुरेज करेंगे। इस अनाज की हालत ऐसी है कि इसमें से सड़ जाने के कारण बदबू आने लगी है और बारदाना भी गल चुका है और इसमें बड़े बड़े सुंड भी पड़ चुके हैं।
जब इस बारे में पंसब के डीएम से बात करनी चाही तो वे तो नहीं मिले और दफ्तर में डिप्टी मैनेजर हरजीत सिंह से जब बात करनी चाही तो उनके पसीने छूटने लगे और कमरे से भागते हुए नजर आए। जब उनको बिठाकर पूछा तो कोई पायदार जवाब नहीं दे पाए। पहले तो कहने लगे कि हम तो इस बारे में बता नहीं सकते, यह तो डीएम साहब ही बताएंगे। मोगा से विपिन ओकारा की रिपोर्ट। कटनी में भारतीय छात्र संगठन NSUI ने नगर निगम के द्वारा संचालित स्कूलों में व्याप्त अनियमितताएं अव्यवस्थाओं के चलते 30 जुलाई 2015 को आयुक्त को ज्ञापन दिया था, जिस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके चलते NSUI ने आज नगर निगम के गेट पर मांगों को लेकर धरना दिया। कटनी में भारतीय छात्र संगठन NSUI ने नगर निगम के द्वारा संचालित स्कूलों में व्याप्त अनियमितताएं अव्यवस्थाओं के चलते 30 जुलाई 2015 को आयुक्त को ज्ञापन दिया, जिस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके चलते NSUI ने आज नगर निगम के गेट पर मांगों को लेकर धरना दिया। ज्ञापन देने आए उपायुक्त विष्णु साहू और सहायक संपत्ति अधिकारी श्रीराम चौरसिया ने NSUI के कार्यकर्ताओं ने विरोध स्वरूप चूड़ी भेंट कर उपायुक्त द्वारा मना करने पर चूड़ियों को नगर निगम परिसर में पहनने के लिए फेंक। NSUI के जिलाध्यक्ष अंशु मिश्रा ने कहा कि यदि नगर निगम मांग पूरी नहीं करता है तो NSUI उग्र आंदोलन करेगी। संचालित होने वाले तीनों स्कूलों को लेकर पिछली 30 जुलाई को भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI ने आयुक्त महोदय के सामने धरना देकर ज्ञापन सौंप कर यह मांग करी थी कि सभी स्कूलों में अनियमितताएं अव्यवस्थाएं जो दुर्दशा है उसको दूर किया जाए, परंतु आज दिनांक तक किसी प्रकार का ठोस कदम नहीं उठाया गया, न उनकी तरफ से कोई ठोस जवाब दिया गया। इसी के विरोध में आज नगर निगम प्रशासन को चूड़ी भेंट करके चूड़ियां चढ़ाकर, क्योंकि नगर निगम प्रशासन को जनता की छात्रों की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है, ये सिर्फ चूड़ी पहनकर घर में बैठने के लायक है और हराम में तनख्वाह लेने के लायक है। इसी के विरोध में आज हम लोगों ने चूड़ियां भेंट कर चूड़ियां फोड़ कर यहाँ सांकेतिक प्रदर्शन किया है। वह इन्हीं लोगों का भाजपा का जो नारा है कि हर हिंदू क्या नाम से विवेकानंद जैसा और हर मुस्लिम अब्दुल कलाम जैसा हो जाए, इसी उसमें हम लोगों ने 17 नंबर वार्ड को अब्दुल कलाम जी के नाम पर करने की मांग करी थी, जो भी आज तक नहीं हुआ है। अब जनता को यह निर्णय लेना है कि वह कांग्रेस के साथ रहेगी जो गांधी जी की विचारधारा के हैं, या भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगी जो गोडसे की विचारधारा के हैं। आगे आप क्या करेंगे? आगे इसके लिए क्रमबद्ध आंदोलन, उग्र आंदोलनों के उग्र आंदोलन चालू रहेंगे जब तक छात्रों की समस्याओं का निवारण नहीं होता। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंशु मिश्रा, जिलाध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन कटनी। कटनी से यश खरे की रिपोर्ट। महोबा के प्रथम चरण में चुनाव प्रचार थमने के बाद भी वाहन चोरी छिपे प्रत्याशियों के प्रचार कर रहे हैं। ऐसे ही एक वाहन ने 8 वर्ष के मासूम को कुचल दिया और साथ ही एक वृद्ध को भी अपनी चपेट में ले लिया। महोबा के प्रथम चरण में चुनाव प्रचार थमने के बाद भी वाहन चोरी छिपे प्रत्याशियों के प्रचार कर रहे हैं। ऐसे ही एक वाहन ने 8 वर्ष के मासूम को कुचल दिया और एक वृद्ध को भी अपनी चपेट में ले लिया। दोनों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। दुर्घटना करने के बाद प्रचार वाहन सहित ड्राइवर मौके से भाग गया। उक्त वाहन सपा के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अंशु शिवहरे का था। महोबा के थाने कबरई अंतर्गत ग्राम रिबई में सपा के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष और प्रत्याशी की 4 पहिया वाहन गांव में चुनाव प्रचार कर रही थी। इसी दौरान घर के बाहर खेल रहे 8 वर्षीय पुनीत को वाहन ने टक्कर मार दी। इससे पहले कि वाहन को ड्राइवर कंट्रोल कर पाता, एक वृद्ध भी उसकी चपेट में आ गया। घटना के बाद आरोपी ड्राइवर वाहन सहित मौके से फरार हो गया। वहीं ग्रामीणों ने दोनों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। बच्चे के दाएं तरफ का कान अलग हो गया है। डॉक्टरों द्वारा उसका इलाज किया जा रहा है। मेरा नाम पप्पू है। एक्सीडेंट रिवाई में हुआ है। क्या नाम है? पुनीत। किसकी गाड़ी ने एक्सीडेंट किया? प्रचार किया है अंशु शिवहरे। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? वो आया था रिवाई आया था छाड़ने। गाड़ी नंबर मालूम है कितना है? जी गाड़ी नंबर मालूम। MP 41 D 0407। बच्चा जो 8 साल का आया है
उसका दाहिनी कान में चोट लगी हुई है और कान कट के आधा हिस्सा ऊपर का हट के नीचे जुड़ा हुआ है केवल, और उसको टाँके लगा दिए गए हैं, इलाज कर दिया है। बताया गया था कि कोई गाड़ी गांव में गई थी, वो गाड़ी बैक हो रही थी तो उसमें चोट आ गई है बच्चे को, तो उसका इलाज कर दिया गया है। कहाँ का है जी बच्चा? सुराहा का है, गांव का नाम है सुराहा और थाना कबरई में आता है। थाना कबरई, गांव का नाम सुराहा। महोबा से इसराइल कुरैशी की रिपोर्ट। एक तरफ जहां किसानों ने पूरे पंजाब भर में पिछले 2 दिनों से रेल जाम कर अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए रेल ट्रैक पर धरना दिया हुआ है, जहां एक और पूरे पंजाब भर में पिछले 2 दिनों से रेल जाम कर अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए रेल ट्रैक पर धरना दिए हुए हैं, तो वहीं आज जब इनकी सरकार से कोई बात न होने पर किसानों ने अपना रेल रोको आंदोलन 2 दिनों के लिए और बढ़ा दिया और किसान धरना देते हुए किसानों ने फिरोजपुर लुधियाना रेल मार्ग के अधीन पड़ते डगरू गांव के ट्रैक पर धरना लगाया हुआ है, जिससे वहां से गुजरने वाली ट्रेन प्रभावित हो रही है। ਹਾਂਜੀ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਧਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਰੀ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡਾ 8 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਜ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਭਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੱਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੋਕਾਂ ਟੋਕਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਨਾਕਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਫੜੇ, ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਫੜੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੱਲ ਤਕਰੀਬਨ 13-14 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ 6 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਜ ਤੜਕੇ 5 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਥੋੜੀ ਸੀ। ਪਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਲ ਜਾਮ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। 5 ਜਗ੍ਹਾ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, 7 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰੇਲ ਜਾਮ ਅਜੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੋਟੀ ਆਗੂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ। ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 2-2:30 ਵਜੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਉਹ ਨਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਬੈਠਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਬਹਾਨਾ ਹੈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਦਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਵੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿਵੇਂ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਸਨਅਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠਾਂ ਸਨਅਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੇਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ। 4-5 ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਰਮੇ ਦਾ ਤੇ ਗੁਆਰਾ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦਾ 40,000 ਰੁਪਇਆ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ। ਜਿਹੜਾ ਨਰਮੇ ਦੇ ਚੁਗਾਈ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ 20,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਕਲੀ ਬੀਜ ਤੇ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸਣੇ ਜਿਹੜੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ, ਬਾਦਲ ਹੋਣੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਸਮਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਤੇ ਐਤਕੀ ਰੁਲ ਰਿਹਾ, 1000 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਭਾਅ 1509 ਦਾ 4500 ਰੁਪਏ, 1121 ਦਾ 5000 ਰੁਪਏ, ਇਹ ਬੰਨ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੰਨੇ ਦੇ 200 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਬਕਾਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲ ਖੜੇ ਆ, ਉਹ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਚੜੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆ ਤਬਾਹੀ ਕਰਕੇ ਵੀ, ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਗਾਤਾਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵੀ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਲਕੀਰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਦਿਓ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਗਾਂ ਵੱਧ ਗਿਆ? ਇਹ ਧਰਨਾ ਅੱਜ 8 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਧਰਨੇ ਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। 10 ਤਰੀਕ ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਧਰਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਵਧਾਉਂਦੇ? ਧਰਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀਗੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ
ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਧਰਨੇ ਚੱਕ ਲਓ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੋਲ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। मोगा से विपिन ओकारा की रिपोर्ट। लाहौर और दिल्ली के बीच चलने वाली समझौता एक्सप्रेस किसानों के प्रदर्शन के चलते रद्द कर दी गई। पहले पाकिस्तान बागा स्टेशन पर यात्रियों को उतार लिया गया, फिर ट्रेन को रद्द कर दिया गया। लाहौर और दिल्ली के बीच चलने वाली समझौता एक्सप्रेस ट्रेन को पाकिस्तानी बागा स्टेशन पर ही रोक लिया गया और उसमें बैठे यात्रियों को उतार दिया गया। भारत सरकार के अनुरोध पर पाकिस्तानी अधिकारियों ने भारत आ रही समझौता एक्सप्रेस को बागा बॉर्डर पर रोककर उसमें से सभी पाकिस्तानी यात्रियों को अधिकारियों से गुजारिश की कि वह भारत में चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच पड़ोसी मुल्क का दौरा न करे। अधिकारियों ने यात्रियों को बताया कि पंजाब में किसानों का सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहा है। ऐसे समय में भारत का दौरा जोखिम भरा हो सकता है। स्टेशन मास्टर के मुताबिक किसानों के प्रदर्शन के चलते पाकिस्तान ने ये फैसला लिया है। उनका कहना है कि दिल्ली से लाहौर के बीच चलने वाली ट्रेन को उन्होंने तरन तारण से वापस भेज दिया है, लेकिन लाहौर और दिल्ली के बीच चलने वाली ट्रेन नहीं जा पाई। इसके अलावा और भी काफी ट्रेनें कैंसिल कर दी गई हैं, जिसमें शहीद एक्सप्रेस ट्रेन रद्द कर दी गई और शाम को दिल्ली की तरफ से जाने वाली ज्यादा ट्रेनें रद्द हैं। देखिए, कल की गाड़ियां तो ऑलमोस्ट सारी कैंसिल थी। कुछ गाड़ियां हमने शाम को चलाई हैं बाया तरन तारण, और आज जो गाड़ियां हैं हमने चलाई हैं वो शताब्दी है, सुबह राइट टाइम चलाई है, और एक दादर एक्सप्रेस ये भी राइट टाइम चलाई है। लेकिन ये भी गई हैं बाया तरन तारण ब्यास, जो इनका प्रॉपर रूट है उससे नहीं गई हैं। डाउन साइड की गाड़ियाँ, डाउन मेन लाइन की गाड़ियाँ जो हैं वो सारियाँ सफ़र कर रही हैं, या तो वो बिल्कुल जलंधर में टर्मिनेट हो रही हैं या वो बाया तरन तारण आ रही हैं। जी, दो ही गाड़ियाँ चलाई हैं। अभी शहीद एक्सप्रेस है वो भी कैंसिल है, उसका तो मैसेज आ गया, वो नहीं चला पाए हम, आया नहीं उसका रेट। शाम वाली गाड़ियों का भी ऑफिशियल मैसेज तो नहीं आया, लेकिन ऑलमोस्ट वो भी कैंसिल है। हमारी जो इंटरनेशनल गाड़ी जो पाकिस्तान से समझौता एक्सप्रेस आती है उसकी क्या स्टेटस रहा है? जो समझौता एक्सप्रेस हम यहाँ से चलाते हैं, हमने सुबह चला दी है, लेकिन अटारी एक्सप्रेस जो है वो नहीं है। नहीं। उसकी वो वही पाकिस्तान में रोक ली गई है। इसके बारे में मैं नहीं कह सकता, लेकिन हमारे वो आई नहीं कह सकते। जो पीछे डीआरएम साहब ने एक मैसेज दिया था कि जो भी रेल के ऊपर प्रोटेस्ट करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर जो है दैट लाइज विद द स्टेट गवर्नमेंट। उनके ऊपर जो भी कार्रवाई होनी या एक्शन लेना है वो स्टेट गवर्नमेंट ने लेना है। बहुत सारी बताया गया कि वहाँ काफ़ी संख्या में पुलिस पर्सनल है, पुलिस अधिकारी हैं, तो जो भी वो उचित समझेंगे एक्शन लेंगे। रेलवे तो कोई लीगल एक्शन ले नहीं सकती। क्या समझते हैं कि फॉर्मर जो प्रोटेस्ट करेंगे उसके कारण में जो ट्रेन के सभी जो रद्द हो रहे हैं? जी, यात्रियों को बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है। बिल्कुल परेशानी है, एजिटेशन कर रहे हैं, वो ट्रैक जाम करके बैठे हुए हैं, गाड़ियों को नहीं चढ़ रहे। बहुत बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं सफ़र कर रहे हैं, हम लोग सफ़र कर रहे हैं। करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया रेलवे का। क्या समझते जो बाहर से आ रहे हैं लोग उनको भी ज़्यादा परेशानी? उनको भी बहुत परेशानी है, जाने वालों को भी बहुत परेशानी है, आने वालों को भी बहुत परेशानी है। सुनील कुमार की रिपोर्ट। जिला मोगा के गांव डूडी में शहीद लाला लाजपत राय की जन्मभूमि है, जो आज पंजाब नेशनल बैंक के सहयोग से पूरे गांव को वाईफाई किया गया है। जिला मोगा के गांव डूडी की जो शहीद लाला लाजपत राय की जन्मभूमि थी, उसे आज पंजाब नेशनल बैंक के सहयोग से पूरे गांव को वाईफाई किया गया, जिसका रस्मी तौर पर उद्घाटन डिप्टी कमिश्नर परमिंदर सिंह की ओर से रिबन काट कर किया गया। इस मौके पर पंजाब नेशनल बैंक के चीफ खुराना के सहित सैकड़ों गाँव वासी उपस्थित थे, जिन्होंने मौके पर वाईफाई चलाकर इसका फायदा उठाया। देश को आजाद करवाने में अपनी जान देने वाले शहीद लाला लाजपत राय जी, जो कि पंजाब नेशनल बैंक के फाउंडेशन भी थे, आज बैंक की ओर से उनकी याद में उनकी जन्मभूमि गांव डूडी के वाईफाई के साथ जोड़ा गया। पूरे गांव को वाईफाई के साथ जोड़ देने से गांव की युवा पीढ़ी में काफी उत्साह देखने को मिला। इंटरनेट की मुफ्त सेवा शुरू हो जाने से इस गांव की अमनदीप कौर और वीरपाल कौर ने कहा कि अब वह घर बैठे ही दुनिया की जानकारी एक क्लिक से हासिल कर सकेंगे। इस सेवा में जहां देश विदेश में हो रही खबरों की जानकारी मिल सकेगी, वहीं किसानों के लिए भी यह बहुत लाभदायक साबित होगा।
मैं इत्थे इस पिंड दी रहन वाली हाँ ते जिहड़ा सानू पंजाब नैशनल बैंक ने साडे सारे पिंड नूं वाईफाई नाल कनैक्ट कीता। असीं इहनूं बहुत ज़्यादा सारे लोग इस वाईफाई नूं असीं यूज़ करांगे, सानू इहदियां बहुत फैसिलिटियां होणगियां, असीं इंटरनेट ते कुछ भी सर्च कर सकदे हां। यंगस्टर नूं इसदा सब तो ज़्यादा फायदा वा क्योंकि वो इत्थे बैठे घर दे विच कोई अपनी स्टडी वगैरह कोई नोट्स वगैरह अपने कॉलेज वगैरह तो डाउनलोड कर सकदे आ। वो इत्थे यंगस्टर इत्थे बैठे ही इंटरनेट ते बैठे कोई जॉब वगैरह उन्हां नूं अप्लाई करन वास्ते बहुत ही ज़्यादा सौखा हो गया। असीं इस पंजाब नैशनल बैंक का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक्स। अक्टूबर 2015 में पिंड टुडिके विखे फ्री वाईफाई इनॉग्रेट किया गया जो पंजाब नैशनल बैंक के उद्यम नाल है और ये पंजाब का पहला पिंड है जिथे कि पंजाब नैशनल बैंक के फाउंडिंग फादर के महान शहीद लाला लाजपत राय जी के जन्म स्थान में अज इनॉग्रेट किया है। नैशनल पंजाब नैशनल बैंक को भी पिंड वाला मिलता ਅੱਜ ਅਸੀਂ 8 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਢੁੱਡੀਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਅਡਾਪਟਡ ਵਿਲੇਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਸੇ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਢੁੱਡੀਕੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਅਡਾਪਟਡ ਵਿਲੇਜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਵਾਈਫਾਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਇਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ डिप्टी कमिश्नर मोगा सरदार परमिंदर सिंह गिल ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਗੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂ ਆਈਪੈਡ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਪਰਪਸ ਇਹੀ ਹੈ कि स्टूडेंट्स अपनी नॉलेज ਵਧਾਉਣ, फार्मर्स ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਤੇਦਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜੋ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਜੋ ਲੇਟੈਸਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਥਰੂ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਉਹ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਲਗਾਏ ਆ ਉਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਢੁੱਡੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਈਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੋਦੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਵਾਧੂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਨਿਊਜ਼ ਜੋ ਲਾਈਫ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ, ਨਿਊਜ਼ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੋਊਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ भी बुकिंग वगैरह करानी। मोगा से विपिन ओकारा की रिपोर्ट। खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।